हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। अब हम लोग पावर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। पावर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ये पहला वीडियो है। ये वीडियोस एसएससी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, डिप्लोमा वालों के लिए भी यूज़फुल है और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और हम पढ़ाने वाले थे पावर सिस्टम। तो यहाँ पर आप पावर तो सेम है पर सिस्टम की जगह जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो पावर सिस्टम में सिस्टम वर्ड है उसके अंदर तीन चीज़ समाई हुई हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन किसका जनरेशन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? कन्वर्जन। ठीक है, किसी और एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन ही यहाँ पर क्या है? जनरेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली जनरेशन नहीं है, वो है कन्वर्जन। किस चीज़ का? किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो उसको हम लोग जनरेशन बोलते हैं। जनरेटर में भी आप देखते होंगे, जनरेटर में जब हम पढ़ते हैं ना सिंक्रोनस जनरेटर, डीसी जनरेटर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कन्वर्जन करने के लिए कई सारी प्रोसेस हैं। उन प्रोसेस में से सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस यहाँ पर लिखा हुआ है। यूरेनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? ये जो सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल, पेट्रोल और यूरेनियम, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इन सोर्स की एनर्जी को। ठीक है, तो सोर्सेज में क्या है? कोल में क्या है? पेट्रोल में क्या है? नेचुरल गैस में क्या है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कर देते हैं ये सब काम। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना चाह रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको जनरेटर का इस्तेमाल करना होगा। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है ये सब काम? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ईएमईसी में, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में, जो सोर्सेस हैं वो हैं आपके कोल, पेट्रोलियम वगैरह। वो क्या पैदा करते हैं? वो हीट पैदा करते हैं। और अगर आप पैदा करोगे तो हीट से आप स्ट्रीम पैदा कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम यानी कि भाप पैदा कर सकते हो। और भाप जो होती है वो एक तरह का फोर्स लगा सकती है। ठीक है, तो जब वो भाप फोर्स लगा सकती है तो उस भाप को हम लोग टरबाइन पे डाल देते हैं। तो टरबाइन पे जब फोर्स लगाती है वो भाप, तो टरबाइन रोटेट कर जाता है। ठीक है, अब टरबाइन रोटेट जब करता है तो उसको हम लोग कपल्ड कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कपल कर देते हैं जनरेटर के साथ। ठीक है, अब टरबाइन रोटेट कर गया और ये कपल है जनरेटर के रोटेटिंग पार्ट से। ठीक है, अब जब ये कपल है जनरेटर के रोटेटिंग पार्ट से, तो जनरेटर का कुछ पार्ट भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब जब भी पार्ट रोटेट कर रहा है ट्रांसफार्मर का, वो जनरेटर का जब पार्ट रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा? फ्लक्स में चेंजेस करेगा। फ्लक्स में चेंजेस की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? आपका वोल्टेज। ठीक है, तो मैं एक बार इस लाइन को ही पढ़ देता है। हम टरबाइन को कपल कर देते हैं जनरेटर के साथ, जिससे जब टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट भी रोटेट करता है। फ्लक्स में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वोल्टेज डेवलप हो जाता है। ठीक है, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए आप स्ट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं और वाटर फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, मान लीजिए टरबाइन है, ये पंखा समझ लीजिए, एक पंखे जैसा टरबाइन होता है। ठीक है, आप एक पंखा समझ सकते हैं। अगर इसके ऊपर से अगर आप यहाँ पर से पानी डालेंगे तो क्या होगा? ये पंखा रोटेट कर जाएगा। और अगर ये पंखा आपका जनरेटर से कनेक्टेड हो, जनरेटर के रोटेटिंग पार्ट से कनेक्टेड हो, तो जनरेटर का पार्ट भी रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्लक्स को कट करेगा और आपका वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लिया कि वाटर फ्लो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम टरबाइन में, जो यहाँ पर लिखा है ना,
कि हम लोग स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वाटर फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा ही समझ लीजिए आप, पंखा है उसमें ऊपर से पानी डालोगे वो रोटेट कर जाएगा, जो कपल्ड होता है आपका जनरेटर से, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, अब ये लिखा हुआ है अगले पॉइंट में। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि जो पैसे आप देंगे वो किस चीज़ के लिए देंगे, एक तो फ्यूल कॉस्ट पे डिपेंड करती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें कितने पैसे लगेंगे, ये कितने रुपए लगेंगे, वो एक तो आपकी फ्यूल की कॉस्ट पे डिपेंड करती है, कोल की कॉस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, और इफ़िशियंसी पे डिपेंड करती है। अब इफ़िशियंसी क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई आउटपुट दिया, ठीक है, तो इफ़िशियंसी होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसे कि पावर आउटपुट पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100, ठीक है। अब मान लीजिए जितना आपने पावर इनपुट दिया उतना ही आपको पावर आउटपुट मिल गया, ठीक है। मान लीजिए पी इन और पी आउट दोनों बराबर है, पी इन इज इक्वल टू पी आउट, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 100%, ठीक है। तो यानी कि अगर जो हमने पावर को इनपुट दिया है उतना ही हमें अगर पावर मिल जाता है तो इफ़िशियंसी 100% हो गई, लेकिन अगर हमें पावर आउटपुट उससे कम मिलता है जितना हमने इनपुट दिया, तो क्या होगा, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज करेगी। जनरली कॉस्ट इफ़िशियंसी कम ही होती है, क्योंकि क्या होता है, जो पावर लॉसेस वगैरह हो जाते हैं हमारे, इस वजह से ऐसे नहीं कह सकते कि हम इफ़िशियंसी हमारी 100% रहती है, क्योंकि पावर आउटपुट और पावर इनपुट बराबर नहीं होते, पावर जो हम इनपुट देते हैं उसके कंपैरिजन में पावर आउटपुट कम होता है, तो इस जो हमारी इफ़िशियंसी होती है वो 100% से कम होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन में कि कितनी इफ़िशियंसी हमारी होती है ये सब, ठीक है। तो कॉस्ट के बारे में बात कर ली कि कॉस्ट किस पे डिफाइन करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने की। अब आते हैं ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है, एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है। पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड जो है ट्रांसमिशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पावर ग्रिड क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है आपकी सिटीज़ में जो सब स्टेशन है, और सब स्टेशन से वो पावर आती है आपके घर पे। अब पावर ग्रिड क्या होता है, पावर ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्शन, यानी कि जो पूरा नेटवर्क है आपका वो पावर ग्रिड कहते हैं उसको, यानी कि जो जनरेटर से जो पावर आप उठा रहे हो और उसको ट्रांसमिट कर रहे हो वो आपके घर पर आ रही है, ये सब जो नेटवर्क है पूरा उसको हम पावर ग्रिड कहते हैं। तो ये तो इंटरकनेक्शन जो बीच का है वो तो बाकी में आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो पावर ट्रांसमिट ही नहीं हो सकती ना, आप जहाँ पर पावर जनरेट हो रही है वहाँ से आप ला सकते हैं पावर को। तो पावर ग्रिड जो है पावर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। थैंक यू।